बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव करने की तैयारी निर्वाचन आयोग कर रही है। 2014 में चुनाव ईवीएम से हुआ था, 2019 में बैलेट पेपर में हुआ। ईवीएम की टेस्टिंग अधिकारी कर रहे हैं। वहीं मुंगेली में चल रहे राहत बचाव कार्य पर उन्होंने कहा कि सरगांव में दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। राहत बचाव में दल कुसुम फैक्ट्री घटनास्थल पर काम कर रही है। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी में निर्वाचन आयोग है। इसी के साथ मुंगेली में हुए दुर्घटना पर भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि वहां पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। देखिए, ये 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जानती है ना उसके पास नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, और अपनी असफलता, विफलता, अपनी अस्वीकार्यता को ईवीएम पर थोप कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करते हैं। पर फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम पर चुनाव कराने के लिए प्रयत्न कर रही है कि ईवीएम से नगरीय निकाय के चुनाव हो, और संभव हुआ तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से होंगे। सरगांव के पास जो फैक्ट्री है उसमें एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। एक बड़ी मशीन के नीचे गिरने से ये घटना हुई है। जिला प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। राहत बचाव दल भी वहां पर पहुंचकर लगातार काम कर रहे हैं। जो मशीन गिरी है वो बहुत भारी मशीन है, और तुरंत ही रेस्क्यू का काम चालू हुआ है, बचाव का काम चालू हुआ है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। घटना के तुरंत बाद से लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं, और ये दुर्भाग्यजनक घटना है, मेरी संवेदना है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को राहत मिले, बचाव के काम हो। और अभी हमारा पूरा ध्यान राहत और बचाव काम के लिए है। उसके बाद जैसी भी परिस्थिति बनेगी वैसा निर्णय करके आगे की कार्रवाई करेंगे। 25 तारीख तक महापौर का भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कल एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर विस्तार से योजना रचना बनाई गई है, और अलग अलग स्तर पर किस तरह से प्रत्याशियों का चयन होगा, चयन समिति बनाने का काम पार्टी कर रही है। सुव्यवस्थित रूप से पूरी रणनीति और योजना के साथ पार्टी पंचायत और नगरीय निकाय को चुनाव में जाएगी, और उसकी तैयारियां पार्टी के स्तर पर पूरी हो गई है। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली घटना पर बयान दिया है।